अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ा था। कल की वीडियो में कुछ चीज़ें हमारी नाउन के बारे में स्किप हो गई थी। सबसे पहले आज हम वो कवर करेंगे, इसके बाद हम आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो कल हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी और उसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स पढ़ी थी। तो आज उसमें से कुछ चीज़ें स्किप हो गई थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है इन्फिनिटिव नाउन। ये चीज़ हमारी स्किप हो गई थी। इन्फिनिटिव नाउन क्या होता है, बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इन्फिनिटिव नाउन वो चीज़ होती है अगर आपके पास आ जाए टू प्लस वर्ब, किसी भी फिक्रे में पीछे टू लिखा हो, आगे वर्ब हो। अगर आपने इस तरह का फिक्रा देख लिया तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दी हों, इन्फिनिटिव नाउन, कलेक्टिव नाउन और इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, 4 ऑप्शन दिए हों, तो उसमें आपने इन्फिनिटिव नाउन पे टिक करना है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी, एक फिक्रा लिख के। आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। टू प्लस वर्ब, रीड पढ़ना, इस तरह का फिक्रा है और टू रीड पे उसने अंडरलाइन किया हो, तो वो पूछे कि ये नाउन की कौन सी टाइप है, तो ये इन्फिनिटिव नाउन बनती है। एक तो हमारा ये रह गया था इन्फिनिटिव नाउन। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन ये था कि मरकब इसम, 2 अल्फाज का मजमूआ। जिस तरह फ्रेंडशिप एक लफ्ज़ है, तो फ्रेंड और शिप अलग-अलग हैं। अगर इनको कंपाउंड करेंगे, मरकब उनको जोड़ेंगे, तो कंपाउंड जो नाउन बनते हैं, फ्रेंडशिप एक इकट्ठा लफ्ज़ बनता है। इसी तरह ये है कंपाउंड नाउन। नाउन यानी कि इसम, कोई नाम हो। अभी हमने एक चीज़ देखनी है, कंपाउंड वर्ड्स, इसमें और उसमें फ़र्क देखना है। कंपाउंड नाउन हमने पढ़ लिया था, हमने देखना है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड नाउन की एग्जांपल किस तरह थी, जिस तरह मदर इन लॉ, फ्रेंडशिप, और कंपाउंड वर्ड्स की मिसाल इस तरह है जैसा कि नो बॉडी। इसको अगर अलग-अलग लिखें तो क्या बनेगा, नो और बॉडी। ये कोई लफ्ज़ नहीं है, यानी कि आम वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, नाउन नहीं है, इसम नहीं है, कोई नाम नहीं है। जिस तरह मदर इन लॉ एक नाम है कि जो सास होती है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड दोस्त, और शिप कोई कश्ती वगैरह, तो ये एक नाम है, नाउन है, इसम है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, अल्फाज, ये बेमायनी है, इनका कोई अलग अलग अगर करें तो इसका
कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं बनता। तो एक तो ये हमारी चीज़ स्किप हो गई थी। कंपाउंड नाउन और कंपाउंड वर्ड्स में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ एनाग्राम है और एक एक्रोनिम्स है। इसमें हम फ़र्क देखेंगे कि एनाग्राम क्या होता है और एक्रोनिम क्या होता है। इसकी एमसीक्यूज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एनाग्राम्स और एक्रोनिम्स। एनाग्राम होता है कि जिस तरह एक लफ्ज़ है लिसन, जिसका मतलब है गौर से सुनना। इसमें अभी कितने वर्ड हैं? 6 करैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको उल्ट पुल्ट करके, यानी कि इसकी जो तरतीब है वो चेंज करके लिखें, अल्फाज यही हों, यही करैक्टर हों, तो कोई और लफ्ज़ बन जाए। जैसे SLISTEN, एस हम पहले लिखें, फिर आई लिख लें, फिर ये एल लिख लें, फिर ई लिख लें, फिर एन, फिर टी। ये लिसन से साइलेंट बन गया। ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी एक लफ्ज़ है। तो ऐसा लफ्ज़ जिसको तरतीब जिसकी चेंज करके उसका और लफ्ज़ बन जाए तो वो एनाग्राम्स होता है, यानी कि अल्फाज को तोड़ फोड़ कर नया लफ्ज़ तश्कील देना। एनाग्राम्स के एक्रोनिम्स क्या होता है? मुखफ़फ़। मुखफ़फ़ जिस तरह एक लफ्ज़ है नेशनल, एटलांटिक, ट्रेटी, ऑर्गेनाइजेशन। जिसको हम बोलते हैं नेटो। ये जितने भी अल्फाज हैं इनका पहला पहला हरफ लेके, पहला पहला करैक्टर उठा के इसको मिलाना, वो है एक्रोनिम्स। तो ये तो हमारी होगी पिछली चीज़ें। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन लेक्चर है प्रोनाउन के बारे में। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे और जो जो एमसीक्यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस हवाले से आती हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे आज। प्रोनाउन। प्रोनाउन चीज़ है क्या? ज़मीर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका उर्दू में मतलब होता है ज़मीर। प्रोनाउन इसका मतलब होता है छुपा हुआ। ज़मीर का मतलब है छुपा हुआ। A pronoun is a word that is used instead of noun to avoid repetition। यानी कि जो नाउन है उसकी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल होता है रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए। जो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, यानी कि
नाउन एक नाम होता है, इसम होता है, अली अवैस, उसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है। इसकी ये प्रोनाउन हमने देखने के कौन कौन से हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे, ये हमारे पास हैं प्रोनाउन। जिस तरह इसको हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, मिसाल इसकी किस तरह बनेगी या इसको फ़िक्रे में किस तरह यूज़ करते हैं। अली इज़ आ गुड बॉय। अभी अली की जगह पे हम लिख लेंगे ही इज़ इंटेलिजेंट। अली की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ही, ये है प्रोनाउन, यानी कि ये चीज़ इसने अली को छुपा लिया है, ही ने अली को छुपा लिया है, ये छुपा हुआ होता है। इसका मतलब यही बनता है प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। तो कुछ चीज़ें हम देखेंगे, ये मैंने आपको मिसाल दी है कि हमारे पास ये प्रोनाउन है। तो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि आगे चल के इसकी मिसाल, इसकी आगे जो फर्दर हम देखेंगे चीज़ें तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। अगर आप इसी तरह बेसिक ठीक होगी ना, जो मैं आपको कवर करवाता जा रहा हूँ वो आपने साथ साथ कवर करना है, तो इंशाल्लाह जो आगे एडवांस लेवल की इंग्लिश आएगी वो भी आप इजीली कवर कर लेंगे। अभी हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इनमें से फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं ज़मीर मुतकल्लम। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? ज़मीर मुतकल्लम, यानी कि जो कलाम कर रहा हो। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं? ये है हमारे पास यू, जिसको हम मुखातब हैं या जो हमारे सामने बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं ज़मीर हाज़िर या मुखातब, जो हमारे सामने बैठा हुआ हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हमारे पास हैं? ही, शी, इट और दे। यानी कि ज़मीर गायब। जो हमारे पास है नहीं, हम उनको वैसे ही बोलते हैं जैसा कि वो ये काम करेगा उससे ये काम लिया जाएगा, तो ये ज़मीर गायब है। तो इस हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ आती हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनको किस तरह कवर करना है। इनकी तरतीब पूछते हैं वो हम देखते हैं।
पहले मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ, आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा सही है, ताकि आपको पता चले कि इस लेक्चर को कवर करने से आपकी कौन कौन सी जो गलतियाँ वो दूर होंगी और आप काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें। इनोसेंट होता है मासूम। ये हमारे पास 5 सेंटेंस हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों यूज हुए हैं। पहले में हमारे पास है आई, यू एंड ही आर इनोसेंट। मैं, आप एंड ही वो जो गायब है, आर इनोसेंट मासूम हैं। ही वो, यू आप एंड आई और मैं आर इनोसेंट। इसकी तरतीब आपने चेक करनी है कि तरतीब कौन सी सही है। इनमें मैं एक आपको एक चीज़ बता दूं कि इनमें 2 बात सही हैं। ओनली 2 आर करेक्ट। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि जो थर्ड पर्सन है ना, ही, शी, इट और दे, ये हमेशा दरमियान में आएगा। ये चीज़ तो आपकी होगी क्लियर। इसके बाद जब अच्छाई का जिक्र हो, अच्छाई के जिक्र में सबसे पहले जिक्र करते हैं जो सामने खड़ा हो। अच्छाई का जिक्र करते हुए, यानी कि मैं एक शख्स से मुखातब हूँ, मैंने उसकी कोई तारीफ़ करनी है, उसकी कोई अच्छाई बयान करनी है। 3 बंदों की करनी है, एक उसकी, एक जो हमारे पास मौजूद नहीं, और एक अपनी अच्छाई बयान करनी है। तो सबसे पहले मैं उसकी अच्छाई बयान करूँगा जो मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद उसकी फिर अच्छाई बयान होगी जो गायब है, यानी कि थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में आएगा। और तीसरे नंबर पे अपनी अच्छाई बयान करूँगा। तो इसमें इनोसेंट, क्योंकि मासूम की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमने सामने वाले बंदे की बात करनी है।
तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सबसे पहले आई है, अपनी बात हो रही है। दूसरा में ये थर्ड पर्सन स्टार्ट में आ गया, ये भी गलत है। तीसरा फिक्रा सही है, ये वाला। सबसे पहले जो हमारे सामने खड़ा है उसकी, फिर जो गायब है उसकी, एंड पे अपनी, आर इनोसेंट। और दूसरे नंबर पे जब किसी की बुराई बयान करनी है, बुराई का जिक्र हो, 3 बंदों की बुराई हो रही है, तो सबसे पहले जब बुराई में आएगा तो अपना बोलना है। और जो गायब है थर्ड पर्सन, वो तो हमेशा दरमियान में आएगा ही, यानी वो दरमियान में आएगा। तीसरे नंबर पे जब बुराई का जिक्र है तो जो सामने खड़ा है उसकी बुराई का जिक्र होगा। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि मैं, वो एंड यू आर एट फॉल्स। हम तीनों गलती पे हैं। पहले अपनी बात करूँगा, फिर जो गायब है उसकी, वो भी गलती पर है, और तुम भी गलती पे हो। तो इस तरह जो ये वाला है, पहले अपनी बात करनी है, आई मैं, ही वो, एंड यू आर एट फॉल्ट, ये सही है और ये वाला गलत है। तो उम्मीद है आपको इन MCQ की समझ आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं प्रोनाउन की? सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पहले नंबर पे पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल शख्सी ज़मीर। ये किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर पीपल और थिंग, लोगों के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल किस तरह, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल वही हैं जो हमने प्रोनाउन में पढ़ी थी, सिंपल। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये इसकी मिसाल है। तो इसकी मिसाल हम एक सेंटेंस में देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ही इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? शख्सी ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह का अगर ऑप्शन आता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही के वो नीचे अंडरलाइन करता है, तो पूछता है कि प्रोनाउन की ये कौन सी टाइप है, तो ये हमारे पास बनती है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसी तरह दूसरी हमारे पास है, इसकी टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है मलकीयती। पोसेसिव का मतलब होता है मलकीयती ज़मीर, मलकीयती ज़मीर। मलकीयती से आपको वैसे ही शो हो रहा होगा कि कोई चीज़ का मालिक होना, ओनरशिप। तो इसकी मिसाल किस तरह होगी?
इस तरह के अल्फाज इसमें यूज़ होंगे। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, हर्स हो गया। और क्या आ सकता है? देर जो आ सकता है, उनका। तो एक सेंटेंस में इस मिसाल को देखते हैं ताकि हमें सही समझ लग जाए। दिस इज माई कार। अभी इसमें ओनरशिप शो हो रही है माई कार। दिस इज माई कार। अगर माई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसने, तो ये मलकीती यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा हमारे पास, ओनरशिप जिसमें ज़ाहिर हो रही हो। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या चीज है? यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। तो सिंपल मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ। ऐसा ज़मीर जो दिखाए कि फाइल ने अमर अपने ऊपर किया हो। कन्फर्म आपको दोबारा कर देता हूँ। ऐसा ज़मीर है जिसमें ये ज़ाहिर हो कि जो फाइल है, जो काम करने वाला, उसने काम अपने पे किया हो, अमल जो है वो अपने ऊपर किया हो। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको सही समझ लगेगी। आई डिड इट माई सेल्फ। मैंने ये काम खुद किया। अभी आई पीछे सब्जेक्ट है, जो फाइल है ये अपने ऊपर काम कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आगे इसकी एक ऑपोजिट इसकी टाइप आएगी, तो उसमें हम देखेंगे कि, और फिर उस टाइम बताऊंगा आपको। फ़िलहाल इसमें आप ये देखें कि जब फाइल अपने ऊपर ही काम करे तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि एक और मिसाल लेते हैं। ही इंजर्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को जख्मी किया। फाइल है, काम करने वाला ही, उसने अपने ऊपर ही काम किया, अपने आप को खुद ही जख्मी किया है। तो ये तीन हमारी टाइप्स होगी प्रोनाउन की। आगे चौथे नंबर पे हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? अशारिया ज़मीर, जिसमें अशारा ज़ाहिर हो। दिस दैट, ये चीज़, वो चीज़, इस तरह की मिसाल इसमें आती है। यूज्ड टू पॉइंट एट, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए कि फलां चीज़, फलां चीज़, फलाना। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? दिस दैट दीज दोज। तो इसकी मिसाल जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम एक सेंटेंस में कवर करते हैं।
दिस इज माई बैग। दिस, ये, अभी ये इशारा कर रहा है ये जो सामने बैग पड़ा है ये मेरा है। तो इस तरह दिस पे किसी सेंटेंस में उसने अंडरलाइन किया हो तो वो ये पूछे कि ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह दैट आ सकता है, दैट इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है, वो चीज़ बहुत महंगी है। इसी तरह के जो अल्फाज यूज़ होते हैं वो आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो ये 4 हमारी टाइप्स प्रोनाउन की कवर होगी हैं। आगे हम 5वें नंबर पे देखते हैं कौन सी हमारे पास। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 5वें नंबर पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव या इंटेरोगेटिव, सवाली ज़मीर। इंटेरोगेटिव क्या होता है? सवाली, जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो। इसकी मिसाल किस तरह हो सकती है? इसमें कौन से लफ्ज़ आ सकते हैं? हु, हुज, हुम, विच, वट। हम इसको एक सेंटेंस में देखते हैं, हु हैज़ कम। कौन आया? इस तरह के जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। एक और मिसाल देते हैं, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? तो इस तरह की जो मिसालें आती हैं या इस तरह के सेंटेंस में जो हुज वगैरह पे अंडरलाइन उसने किया होता है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास है, प्रोनाउन की टाइप। इसके बाद 6ठे नंबर पे हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? मौसूली ज़मीर। लिंक्स वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एन अदर। मौसूली यानी कि इसमें वो ये कह रहा है कि सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ रिलेट कर रहा है, उसके साथ अपना तल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं, मौसूली ज़मीर। This is a boy who runs fast। अभी ये वो लड़का है who runs fast, जो तेज़ भागता है। अभी ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये इसके साथ अपनी रिलेशन रखता है, अपना रिलेशन रखता है इस अगले जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट इसके साथ। इस तरह का जो सेंटेंस आए तो वो पूछे कि ये कौन सी टाइप है प्रोनाउन की, तो रिलेटिव यानी कि रिलेट करती है, इससे तल्लुक़ रखती है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। तो आगे हमारे पास है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। 7वें नंबर पे है इनडेफिनाइट प्रोनाउन।
इनडेफिनाइट प्रोनाउन, गैर मुअय्यन ज़मीर। रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, यानी कि इसमें किसी खास, नॉन स्पेसिफिक पीपल का मतलब ये है कि किसी बंदे का, किसी शख्स का जिक्र नहीं आया, किसी चीज़ का जिक्र नहीं आया, ओवरऑल ये वैसे ही कोई बंदा बात कर देता है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ, फिर आपको सही समय लगेगी। इसकी मिसाल इस तरह है, समवन कम, यानी कि समवन कम, इधर केम लिखेंगे, समवन केम, कोई आया था। अभी इसमें किसी शख्स का जिक्र नहीं हुआ, वैसे ही बात होगी कोई आया था, ये नहीं पता कौन आया था, कोई लड़का आया था, लड़की आई थी, या कोई जानवर आया था, या कोई फरिश्ता आया था। इसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं, कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं की। और इसकी मिसाल किस तरह हो सकती है, एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है। अभी इसमें यह भी जिक्र नहीं किया कि हर कोई कौन कौन है इसमें शामिल, यानी कि किसी स्पेसिफिक पीपल, ख़ास शख्स का जिक्र नहीं हुआ। तो इस तरह की जो एग्ज़ाम्पल आती हैं, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं, वो किसकी टाइप में आते हैं, प्रोनाउन की टाइप, इनडेफिनाइट प्रोनाउन में, यानी कि गैर मुअय्यन ज़मीर, किसी ख़ास शख्स का जिक्र जिसमें ना हो। आठवें नंबर पे हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि बाहमी ज़मीर। shows a mutual relationship, it shows a mutual relationship, बाहमी तलक जिसमें हो। बाहमी मतलब एक दूसरे से जो बात होती है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे से खुश हैं, इस तरह की जो मिसाल आती है ना, वो आती है इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। हम इसकी मिसाल देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाज आए तो ये रेसिप्रोकल में आते हैं। ईच अदर, वन अनदर, यानी कि इस तरह के जो अल्फाज किसी सेंटेंस में आए तो वो बनता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसके बाद हमारे पास 9 नंबर इसकी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल में इस तरह के अल्फाज हैं, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे से खुश हैं, दे आर हैप्पी टू ईच अदर, इस तरह के अल्फाज जो आते हैं।
दे आर क्वारल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं रेसिप्रोकल में। तो अभी हमारे पास 9 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम rather than collectively. It emphasizes individual members of a group. It is always singular at followed by a singular verb. मैं आपको इसकी सिंपल उर्दू में बताता हूँ कि इसको बोलते हैं तकसीमी ज़मीर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? तकसीमी ज़मीर। तकसीमी ज़मीर वो है जो अफराद या चीज़ों को अलग अलग ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हर फर्द या चीज़ उसको इनफरादी तौर पर बयान करता है। ये ज़मीर हमेशा सिंगुलर होता है और वाहिद फ़ेल यानी कि सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। तो इसकी हम मिसाल देखते हैं। Each of the boy was given a gift. Each अभी ये तकसीम हो गया, जितने भी लड़के हैं हर एक को गिफ्ट मिला, ये गिफ्ट दिया गया। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, ईच आ गया, आइदर हो सकता है, आइदर। इसकी मिसाल किस तरह बनती है? आइदर ऑफ रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। उसने क्या, आइदर सिर्फ यही रोड जो है लीड्स टू स्टेशन, स्टेशन की तरफ जाता है। आइदर आ जाए, ईच आ जाए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होते हैं, और नाइदर आ सकते हैं, नाइदर। इस तरह इसकी क्या मिसाल बनेगी? नाइदर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। कि कोई भी तालब इल्म हाज़िर नहीं आया, या कोई भी तालब इल्म दोनों में से, ये नाइदर होता है दोनों में से, ये होता है दोनों में से कोई एक, यानी कि ईच, आइदर, नाइदर, इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप बनेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोनों में से कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं, इस तरह इसकी क्या बनता है कि दोनों में से कोई एक सड़क स्टेशन को जाती है। आइदर दोनों में से कोई एक सड़क स्टेशन की तरफ जाती है। ईच, इसमें क्या है? हर लड़के को तोहफा दिया गया। इसमें हर एक को, इसमें दोनों में से एक, दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरह
ये डिस्ट्रीब्यूटिव की एग्जांपल्स हैं। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस लिखा हो तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे टिक करना है कि ये इसकी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। आगे हमारे पास है 10 नंबर पे एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक होता है जोरदार। वो इसम होते हैं जो किसी इसम, ये प्रोनाउन है ज़मीर है, ये वो ज़मीर होते हैं जो किसी इसम या ज़मीर पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एम्फेटिक का मैंने आपको बताया कि ज़ोर है इसका मतलब। तो ज़ोर इसका जो हम देखते हैं कि इसकी मिसाल किस तरह बनेगी। इसकी मिसाल आप देख लें कि ज़ोर, किसी चीज़ पे ज़ोर दिया है कि मैंने खुद खाना पकाया, मैंने खुद ये काम किया। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन में आता है। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन के फ़ौरन बाद रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल हो। मैं आपको मिसाल इसके देता हूँ। एम्फेटिक प्रोनाउन किस तरह बनते हैं। I myself attended the meeting. The meeting, ये है सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन है। आई, माई, मी, ही, शी, इट, आई, वी, बल्कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इस तरह के जो अल्फाज हैं, 7 अल्फाज ये बनते हैं। ये होते हैं प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यानी कि प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव, जिसमें माई सेल्फ, इट सेल्फ, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, अगर इस तरह हो तो वो होता है एम्फेटिक, यानी उस पर जोर दिया गया है। आई माई सेल्फ, मैंने खुद अटेंडेड द मीटिंग, खुद मीटिंग को ज्वाइन किया। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में। आगे हमारे पास है इंटेंसिव प्रोनाउन। ग्यारह नंबर पे है इंटेंसिव। आपने YouTube काफ़ी सारे चैनल देखे होंगे, इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल से कोई शख्स, कोई बंदा यूट्यूबर बताता हो कि सारी टाइप्स अलग-अलग और वो भी एक सीक्वेंस से पढ़ी हूँ। तो इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है? ताकीदी ज़मीर। An intensive pronoun is used to emphasize, किसी चीज़ पे ज़ोर देने के लिए। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ऐसा ज़मीर जो सिर्फ ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हो, किसी चीज़ पे ज़ोर देना हो कि वही काम आपने करना हो। जिस तरह पीछे एक मिसाल दी है, उसमें ज़ोर देना था लेकिन उसमें
एक फ़र्क ये था कि प्रोनाउन के बाद अगर रिफ्लेक्सिव आए तो उस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और अभी हमने देखना है कि इंटेंसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं। इसकी मिसाल किस तरह आएगी, I myself completed the project। मैंने खुद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। अच्छा, इसमें अब अभी ये चीज़ देखनी है हमने, जो इस तरह का जो होता है तकीदी ज़मीर, तो इसको अगर हम निकाल भी दें तो फिक्रे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप माई सेल्फ, ये जो तकीदी ज़मीर इस्तेमाल हुआ है, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैंने इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया, यानी कि अगर ये निकाल भी दें तो फ़िक्रे का जो मानी है वो बरकरार रहेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। कि अगर माई सेल्फ इसको निकालें तो फ़िक्रा सही रहे, उसका मानी बरकरार रहे, तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। आगे हमारे पास 12 नंबर पे है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ये आपको देखते साथ ही समझ आ जानी चाहिए। इम्पर्सनल, पर्सनल होता है ज़ाती कोई, जिसमें कोई शख्स हो। इम्पर्सनल गैर शख्सी। सिंपल आपको बताता हूँ, वो ज़मीर जो गैर शख्सी बातों में इस्तेमाल होता है, यहाँ यानी जहाँ फ़ाइल कोई मखसूस शख्स ना हो। इसकी मिसाल क्या देते हैं हम? इसकी मिसाल लेते हैं, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंडा दिन है। इट, इसमें ज़्यादा इट इस्तेमाल होता है। अभी इसमें किसी शख्स का जिक्र नहीं हुआ। ओवरऑल मौसम का आप कह सकते हैं कि मौसम का भी स्पेसिफिक जिक्र नहीं हुआ कि आज दिन ठंडा है। इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ फार फ्रॉम हेयर, वो मुझसे दूर है। इस तरह के अल्फाज आ सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी, ये तालीम के लिए मुनासिब है, अच्छा है। इस तरह के जो अल्फाज आते हैं जिसमें इम्पर्सनल यानी किसी शख्स का जिक्र ना हो, तो वो होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये जो टाइप है प्रोनाउन की टाइप इम्पर्सनल प्रोनाउन बनती है। तो इस तरह की जो एग्जांपल हैं वो आती हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना इजहार, अपना ख्याल कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है। और इसके बाद अगली हमारी वीडियो होगी वर्ब के हवाले से। अगर हमारी कोई चीज़ रह गई होगी तो हम पहले उसको कवर कर लेंगे, अदरवाइज़ हम वर्ब शुरू करेंगे।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।